हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके बीच देखिए, आज के पेपर में दिया हुआ था। देखिए, इस पे इम्पोर्टेंट बात ये बताएंगे कि देखिए सीटेट रिजल्ट के बाद ही क्यों शिक्षक की बहाली आएगा। देखिए, आप देखते होंगे कि 7वां चरण से रिलेटेड दो तरह का गुट बना हुआ था। एक गुट बना था कि बीटेट नहीं होना चाहिए और एक गुट बना था बीटेट होना चाहिए, समझे। अब देखिए, सरकार होता है मध्यवर्ती, यानी दोनों को देखता है। यानी एक 7वां चरण का नोटिफिकेशन आना चाहिए, बीटेट नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप था जो सीटेट जिनका नहीं निकला था, उनका कहना था कि जितना भी शिक्षक बहाली आता है उनसे पहले बीटेट आयोजित होता है, समझे। वो लोग कह रहे थे हमको बीटेट मतलब बीटेट होना चाहिए, समझे। तो अब देखिए, सरकार बहाली को खींचने के लिए, देखिए अब होने वाला था कि अगस्त से ही आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब 1 साल भी हो गया। 1 साल होगा। अब देखिए, अब कब आएगा आपका, तो ये आपका 23 में आपका अप्रैल, मतलब अप्रैल के बाद ही समझिए, क्योंकि आपका सीटेट जो एग्ज़ाम लेगी और रिजल्ट वो देती है अप्रैल तक देगी, तो अप्रैल के बाद ही बहाली आएगी। क्योंकि यहाँ स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी शिक्षक की बहाली, एकदम स्पष्ट कहा दी। इसके पीछे कारण ये है कि बीटेट नहीं कराना चाह रही है सरकार। यानी बोले कि हम बीटेट नहीं कराएंगे, हम तुमको एक और मौका दे सकते हैं, सीटेट के बाद हम बहाली ले आएंगे, समझे। तो अब देखिए बहाली कितना लंबा जाएगा। अब तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ते हुए फिर समझाते हैं क्या प्रक्रिया है, समझे। अब बहाली जब भी आएगा तो आपका 23 में ही आएगा, समझे। इधर अब 22 तो भूल ही जाइए कि क्योंकि सितंबर आपका ख़त्म हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना में बहाली का कोई चांस ही नहीं है। और देखिए लिखा है सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी शिक्षकों की वैकेंसी। अब इससे क्या रिलेट है, देखिए लिखा हुआ है कि आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का रिजल्ट आने के बाद ही प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। आगामी सीटेट दिसंबर में होने की संभावना है, जबकि रिजल्ट जनवरी प्रथम पखवाड़ा तक आएगी। देखिए रिजल्ट इसका 2-3 महीना लगता है, समझे। आपका जनवरी तक तो इसका एग्जाम ही होता है और 2 महीना लग जाता है आपका रिजल्ट जारी। तो समझिए मार्च अप्रैल तक आपका क्या रिजल्ट जारी करेगी। इस हिसाब से 7वें चरण की रिक्ति जनवरी के अंत तक आ सकती है। कक्षा 1 से 5 तक लगभग 76,000 और कक्षा 6 से 8 तक 23,500 रिक्ति होगी। पिछले दिनों से मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द शुरू करने की शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था। जून माह में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने VSEB को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार हर साल सीटेट लेती है, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा TET अलग से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। बीटेट आयोजित नहीं होने से मामले पर अभ्यर्थियों ने जब जोरदार विरोध किया तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 7वां चरण के तहत वैकेंसी जल्द जारी करना है, इसलिए तत्काल बीटेट नहीं लेना है, भविष्य में बीटेट आयोजित की जा सकती है। देखिए वही चीज़ है कि सरकार तो मध्यवर्ती होती है, उसको तो सबसे मतलब वो दोनों को मिलाकर चलेगी। तो क्या किए, तुमको हम एक मौका देते हैं कि तुम सीटेट पास करो, बीटेट आयोजित नहीं हम लेंगे, मतलब सीटेट में हम उसके लिए बहाली को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, समझे। तो अब यहाँ कहने का मतलब है कि अब बहाली एक्सटेंड अब लंबा चौड़ा हो गया। आप समझिए कि ये आपका अप्रैल मई में आ जाएगा, नहीं, बहुत लंबा चौड़ा बहाली की प्रक्रिया चलेगा, समझे। तो देखिए कब तक ये चीज़ क्लियर करता है, नोटिफिकेशन कब तक आता है, तो ये चीज़ तो अब बाद में ही पता चलेगा कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, समझिए। तो सोचिए कि आपको अपडेट करा देते हैं। थैंक यू।